नमस्ते। आज मैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, कैसे एक दूसरे को इंटरचेंज किया जाता है। जैसा कि पहले मैं बताया था कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय भी हम मूल जो वाक्य का आशय है उसको बदलेंगे नहीं। उसी तरह से इसमें भी होता है। असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे तो उसका मूल वाक्य का जो आशय है, अर्थ, वो हटेगा नहीं, वही मेंटेन करना होगा किसी भी तरह से। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इंट्रोगेशन करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? वार्तालाप, डिस्कशन, एक दूसरे से कहना सुनना। कोई सामने हमारे बैठे हैं, उससे हम बात करेंगे। जैसे हम कहें वेयर डू यू लिव, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, या वेयर डज ही लिव, व्हाट डज ही स्पीक। बट कन्वर्सेशन इज डन बिटवीन मी एंड यू। हमारे आपके बीच में बातचीत होती है, तीसरे से बात नहीं होती। तीसरे के बारे में बात किया जा सकता है, लेकिन हम बातचीत दो लोगों में करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ड इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ऐसे। दूसरे होते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड क्या हुआ? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन दो तरह के होते हैं। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिखे तो जाते हैं आपको स्ट्रक्चरली, ग्रामेटिकल, वो स्ट्रक्चर क्या उनके लगते हैं कि ये इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन उनका आशय जो है प्रश्न पूछना नहीं, एक कन्वर्सेशन करना होता है, भले वो स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई लिव इन वाराणसी, मैं आपसे कहा आई लिव इन वाराणसी, तो आप हमसे क्या प्रश्न पूछोगे? वेयर डू यू लिव? नहीं। अच्छा, होता क्या है कि आप इंटरचेंजिंग में आपको सेंस नहीं बदलना होता है। आई लिव इन वाराणसी मैंने कह दिया, आपको इंट्रोगेटिव बनाते समय वही सेंस लाना है, मैं वाराणसी में रहता हूँ, ये बनाना है। तो इसका उत्तर प्रश्न क्या पूछेंगे आप हमसे? हम दूसरी बार वेयर डज ही लिव कह सकते हैं, लेकिन अभी कन्वर्सेशन हमारे आपके बीच में हो रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया क्लियर कि इनका उत्तर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है, वो देखने में तो इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन उनका आशय प्रश्न पूछना या बात करना, या प्रश्न पूछना या प्रश्न करना, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिनका आशय या प्रश्न पूछना नहीं होता है, कुछ अलग होता है, कुछ जानना होता है, किस कन्वर्सेशन के मतलब कुछ बातें आपस में करनी होती है, उनको हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे एक सेंटेंस है, डोंट यू लव मी। अच्छा, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, डू यू नॉट लव मी, एक देखिए सेंटेंस होगा, लव मी। अब प्रश्नवाचक में देखिए, अगर एब्रिविएशन में रहेगा तब इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर एब्रिविएशन नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, तब नेगेटिव वर्ड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो डोंट यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? उसको पता है कि हमको प्यार करता है या जानता है, लेकिन प्रश्न, क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं?
या तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो, मालूम है। अच्छा, एक और सेंटेंस है, शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इज शी ब्यूटीफुल। अगर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे इजंट शी ब्यूटीफुल, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया असर्टिव। शी इज ब्यूटीफुल असर्टिव, इजंट शी ब्यूटीफुल, ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो ऐसे बनेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जैसे कि डिड आई टेल ए लाई, क्या मैंने आपसे झूठ बोला? आई टोल्ड ए लाई। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हैं, आप जो है इसको बना सकते हो। कभी आप असर्टिव में कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी, मेरे साथ एक चाय पीजिए। हैव ए कप ऑफ टी, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाएगा? वोंट यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, ये हो गया असर्टिव में। Won't you like to have a cup of tea? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद नहीं करेंगे? अच्छा, अब दूसरे तरह के जो इंट्रोगेटिव हैं जो WH से शुरू होते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, ऐसे वाक्य जो हैं जो WH से शुरू होते हैं, इनमें भी ये प्रश्न जो कुछ पूछने के लिए ये आशय के रूप में किए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, अच्छा ये भी दो तरह के होते हैं, एक का और आगे जो है एक में निगेटिव होता है। अगर निगेटिव है एक में तो आप जो है असर्टिव बनाते समय एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर निगेटिव नहीं है असर्टिव बनाते समय नो वन, नोबडी या नन का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हु डज नॉट नो MS धोनी, MS धोनी को कौन नहीं जानता है? तो सब मतलब इसका आशय क्या है, यानी सब लोग जानता है, एवरीवन नोस MS धोनी। MS धोनी, एवरीवन नोस MS धोनी। फिर जिसका अर्थ यानी जिसमें जो है निगेटिव ना हो, जैसे who will tolerate such
wrong behavior. Who will tolerate such wrong behavior? Such wrong behavior. ऐसे गलत व्यवहार को कौन पसंद करता है? इसमें निगेटिव नहीं है, तो आप लिखिए नो वन, नोबडी या नन। Nobody will tolerate such wrong behavior. तो इस तरह से कुछ सेंटेंस को बनाने के बारे में हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।